निदाई करबला करबला आवाज़ मेरी दिल मेरा है करबला 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 ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल इमाम as-सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काना अम्मुनल अब्बास नाफिज़ुल बसीरा। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले में। एज़ान ईमान, चूँकि आज की मजलिस से मुत्तसिल जुलूस है और सरकार बावफा के आलम मुबारक की ज़ियारत है, इसलिए मैंने अपने कल के मौजू को रोक के इस वक्त की मजलिस को सरकार वफा से मंसूब करते हुए मैंने ये चाहा कि अज़मत बाबुल हवाइज से कुछ फ़जीलतों की किरण समेट ली जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद, एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और ये भी है वही बाब कि जो हमें करबला तक पहुंचाएगा, इसलिए कि सरकार बाबुल हवाइज के जहाँ बहुत से अलकाब हैं, वहाँ एक लक़ब है बाबुल हुसैन। ये हुसैन का दरवाज़ा है। जैसे अली रसूल के लिए दरवाज़ा बने, वैसे ही सरकार वफा हुसैन के लिए दरवाज़ा बने। जिस तरीके से कोई बाबे इल्म में जब तक दाखिल न हो शहर इल्म तक पहुंच नहीं सकता, वैसे ही जब तक सरकार अबुल फजल अब्बास की खिदमत में जब ईसाई न कर ले, हुसैन उसे गले लगा नहीं सकते। कैसे पहचाने इंसान कि ये कौन सी शख्सियतें हैं? हमारे अल्फाज बलागतों फसाहतों से भीख भी मांग लें, तब भी उनकी शाया निशान गुफ्तगू हो नहीं सकती। हम कैसे पहचानवाएं कि हुसैन क्या है? अरे हम हुर को नहीं पहचानवा सकते तो बाबुल हवाइज को क्या पहचानवाएंगे? हमारी क्या मजाल है? हमारी लफ्जों का दामन तंग है, इनकी फजीलतें बेशुमार हैं। हम नहीं पहचानवा सकते कि बाबुल हवाइज क्या हैं। और सिर्फ हम नहीं, कायनात का कोई भी
इंसान नहीं बता सकता कि ये क्या हैं, इसलिए कि ये बताने के लिए किसी के लिए कि वो क्या है पहले खुद समझा हो तो दूसरे को समझाए। आज तक हमें एक फेल समझ में ना आया कि हुसैन ने तलवार न दी थी, अब्बास ने क्यों न मांग ली। हम क्या समझाएंगे कि सरकारे बाबुल हवाइज क्या है, जिसका एक अमल समझ न सके उसकी जिंदगी को कोई क्या समझाएगा। अब्बास हुसैन के मोजिज़े का नाम है। सरकारे वफा को कोई बता नहीं सकता, आम इंसान कोई नहीं बता सकता। इनको पहचानना है तो मासूमीन के कलमात से पहचानो। अजीजान ईमान, देखिए दुनिया ने आले मोहम्मद के किरदार के साथ बड़ी बेवफाइयां और बड़ी बेइंसाफियां की। आले मोहम्मद के किरदार को मुअर्रिखीन ने कमा हक़हू लिखा नहीं। बीबी ज़ैनब की बात आए तो तमाम सीरत ज़ैनब के किरदार नज़र नहीं आते। क्या ज़ैनब करबला से पहले नहीं है और क्या ज़ैनब करबला के बाद नहीं है? मगर करबला में जितना किरदार ज़ैनब का मुअर्रिखीन मजबूर हो गए लिखने पे, उससे पहले जनाब ज़ैनब का किरदार कायनात ने नहीं पेश किया। उसी तरीके से सरकार अली अकबर कायनात ने नहीं लिखा। और हम क्या शिकवा करें मुअर्रिखीन से कि इनके बारे में नहीं लिखा। इसलिए कि जब रसूल की सीरत 40 बरस के बाद लिखी जाना शुरू की गई, जो रिसालत के बारे में 40 बरस के बाद लिख रहा हो, वो रसूल के घराने के बारे में क्या तहरीर करेगा? नहीं लिखा दुनिया ने। सीरतें पढ़िए, किसी को रसूल का बचपना नहीं मालूम। और कयामत तो ये है कि यहूदियों से पूछा जाता है कि रसूल क्या थे। अजीजान ईमान, उलमा जानते हैं मुझसे बेहतर, यहूदियों से रिसालत के पहले की तारीख ली जा रही है कि जासलीक बता रहा है कि इसके चेहरे में, इसकी पेशानी में नबूवत का नूर है। अजीजान ईमान, तो फिर मुझे कहने दीजिए कि वो यहूदी इन मुसलमानों से बेहतर थे जो ऐलान रिसालत के बाद यकीन से कह रहे थे कि ये नबी होने वाला है, और जो ऐलान रिसालत के बाद भी शक कर रहे थे। ने, मेरे पास वक्त बहुत कम है, नहीं लिखा कायनात ने। चलिए ठीक है, नहीं पहचानते थे रिसालत को तो नहीं लिखा बचपना, हम मान ले थोड़ी देर कि ऐलान रिसालत के बाद समझे हैं ना कि रसूल रसूल है। तो जो हम शक्ल पैगंबर बन के रसूल के घर में आ गया था, अब तो मुसलमानों को चाहिए था कि रिसालत का बचपना उनके पास नहीं है, लिहाजा कलम लेके अली अकबर के पीछे पीछे चले ताकि रिसालत के बचपने की झलक तारीख को मिल जाए। मगर नहीं लिखा। उसी तरीके से एक किरदार है सरकारे वफा का। सरकारे वफा की पूरी तारीख मुअर्रिखों ने नहीं लिखी। बचपना कहीं कहीं वाकयात मिलते। अब अगर किसी मुअर्रिख की नस्ल का कोई बचा हुआ आज मेरी तकरीर सुन ले तो वो खुश ना हो जाएगा कि हमने नहीं बताया तो ये पहचाने नहीं। नहीं, तुम लिख भी नहीं सकते, इसलिए कि इनकी फजीलतों को लिखने के लिए कलम नहीं, दिलों को पाक होना जरूरी है। ये शाम की
आखिरी जुमला आपके हवाले कर रहा हूं उलमा के खिदमत में, ये शाम की स्याहियां इन नूर पैकरों के ऊपर क्या रोशनी डाले। कसम खुदा की, जो इनके बारे में लिख दे उसकी स्याही रोशनाई बन जाती है। कोई क्या लिखेगा, कोई क्या लिखेगा इनके बारे में। लिहाजा कोई ये ना सोचेगा कि हमने नहीं लिखा तो नहीं पहचाना। ये तारीख की वो शख्सियतें नहीं हैं जो अपने तारुफ में किसी की बैसाखियों की मोहताज हों, कि कोई बैसाखियों पे उठाए तो उठे, कोई बनाए तो बने, कोई चलाए तो चले। ये न बनाने के मोहताज न उठाने के मोहताज, इसलिए कि इनको उठाने वाला रसूल है, इनको बनाने वाला रसूल है। ये न किसी के बनाने के मोहताज होते न उठाने के। मैं शिकवा नहीं कर रहा, मैं शिकवा नहीं कर रहा, मैं एहतजाज कर रहा हूं, इसलिए कि यह हमारा हक है कि जब तुम मुअर्रिख बने थे तो तुमको इंसाफ करना चाहिए था, मगर तुमने नहीं लिखा। तो अब ये ना समझना कि हमारी मारिफत में कोई कमी आ गई। हम तुम्हारे मोहताज भी नहीं हैं। इनको पहचानने के लिए ये नजिस अल्फाज सहारा नहीं बनेंगे, बल्कि इनको पहचानने के लिए मासूमीन की जबान के निकले हुए अलकाब काफी हैं। हम इनको पहचानने के लिए मासूमीन की जबान के निकले हुए अलकाब हमारे लिए काफी हैं। मेरे जवानों, पैगाम सुनो, कोई न लिखे कि अब्बास की शजाअत क्या है, कोई न लिखे अब्बास की सखावत क्या है, कोई न लिखे अब्बास की फजीलत क्या है, कोई न लिखे अब्बास की खिताबत क्या है, कोई न लिखे अब्बास की तहारत क्या है, कोई न लिखे अब्बास का सजदा कैसा है, कोई न लिखे अब्बास का रुकू कैसा है, कोई न लिखे अब्बास का लहजा कैसा है। हम तो मासूम जबानों से सिर्फ एक जुमला सुनेंगे, नौ मासूमों ने इन्हें पूरी तवज्जो के साथ जुमला अज़ीज़ान ईमान, न लिखो सरकार वफा की फजीलतें। हम तुम्हारे लिखने के मोहताज नहीं हैं, हम तुम्हारे लिखने के मोहताज नहीं हैं, बल्कि हम तो 11 मासूमीन की जबान पे आए हुए लफ्जों को देखेंगे। 11 मासूमों ने अब्बास को सानिए हैदर कह के बुलाया। अब्बास की फजीलत क्या है, हम अली की फजीलत पढ़ेंगे, अब्बास की फजीलत समझेंगे। न लिखे कायनात अब्बास की शजाअत, हम अली की शुजाअत को देखेंगे, अब्बास की शुजाअत को पहचानेंगे। न लिखे कायनात अब्बास की सखावत, हम सूरह दहर में अली की सखावत पढ़ेंगे। हम तुम्हारे मोहताज नहीं हैं। नहीं है कि तुम हमें बताओ, इसलिए कि जो तुमने जिसके बारे में लिखा उसी के बारे में कौन सा इंसाफ कर दिया। नाम सही रखा, लिखा सब गलत, तो तुम्हारे लिखे हुए पे क्या एतबार कि हम तुम्हारे लिखने से पहचाने। हमें तुम्हारे बताने की जरूरत नहीं है। अरे सारी कायनात जिसे सलाम करे उसे वक्त का इमाम कहते हैं, और 9 मासूम आके जिसकी ड्योढ़ी पे सलाम करे उसे अब्बास कहते हैं। या अब्बास, या अब्बास।
हम कायनात से पूछने भी ना जाएंगे कि अब्बास क्या हैं। हम तो मासूमीन के अलकाब को पढ़ेंगे, हम तो मासूमीन के अल्फाज को पढ़ेंगे, सरकार बाबुल हवाइज की फजीलतों को समझेंगे। क्या कहा मासूम ने? मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा तफसील में जाऊं। छठे इमाम की एक हदीस के सिर्फ एक जुमले की वजाहत करना है। यह हदीस पूरी नहीं पढ़ी मैंने, सिर्फ इतना पढ़ा, काना अम्मुनल अब्बास नाफिजुल बसीरा। इमाम ने फरमाया मेरे चचा अब्बास बसीरतों में उतरे हुए। ये नहीं कहा, फिर से जुमला सुने, मौला ने क्या कहा? मेरे चचा अब्बास बसीरत में उतरे। ये नहीं कहा बसीरतें अब्बास में उतरी। हम मासूम का जुमला है, मासूम ने ये नहीं कहा, कोई जवाब नहीं जुमले का। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। या काना अम्मुनल अब्बास नाफिजुल बसीरा, मेरे चचा अब्बास बसीरतों में उतरे। मासूम ने यह नहीं कहा बसीरतें अब्बास में उतरी हैं। इन दोनों का फर्क महसूस करेंगे, जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि गिलास में पानी, तो आप समझ जाएंगे कि कितना पानी है। मैं कहूं बाल्टी में पानी, आप ज़र्फ से समझ जाएंगे कि पानी कितना है। मैं कहूं कंडाल में पानी, आप समझ जाएंगे कि पानी कितना है। जितना बड़ा भी ज़र्फ इस्तेमाल कर लें, आप समझ जाएंगे, पानी का अंदाज़ा लगा लेंगे। लेकिन अगर मैं जुमला बदल दूं, गिलास पानी में, अब किसकी मजाल है कि जो पानी की वुसअतों को बता दे। अगर मैं कहूं बाल्टी पानी में, अब कोई पानी की वुसअत नहीं बता सकता। मासूम ने यह नहीं कहा कि बसीरतें अब्बास में उतरी हैं, मासूम ने कहा अब्बास बसीरतों में उतरे हैं। यानी मासूम भी बताना चाहता है कि दुनिया वालों याद रखना, जब मैं मासूम होके अब्बास की बसीरतों का अंदाजा न लगाऊं तो किसी की क्या मजाल है कि जो बसीरत है अब्बास समझ ले। काना अम्मुनल अब्बास नाफिजुल बसीरा, मेरे चचा अब्बास बसीरत में उतरे हैं। ये नहीं कहा बसीरतें अब्बास में कि कोई अंदाजा लगाना चाहे कि कितनी, सलमान के जितनी, अबूजर के इतनी, या और बढ़ जाए अंबियाए किराम की सफ़ों में। जुमला अजीब है, अब्बास बसीरतों में उतरे हैं। इसका मतलब बसीरत अब्बास का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब बसीरत क्या है, कैसे पता चले? सरकार वफा की फजीलतों को समझना है। बसीरत क्या है, किसे साहिब बसीरत कहते हैं? देखिए, साहिब बसीरत उसे कहते हैं हमारे मुआशरे में कि जिससे लोग जाके मशवरा लें। हर एक के पास नहीं जाते, बसीर के पास जाते हैं, अलीम के पास जाते हैं, तजुर्बाकार के पास जाते हैं, उससे जाके मशवरा लिया जाता है। कोई भी मशवरा उससे लिया जाता है कि जो मुआशरे में बसीर हो, बसारत रखता हो, तजुर्बे रखता हो। कभी किसी गैर से, जिसके पास इल्म ही ना हो, उससे कोई आकर के नहीं पूछता कि आप बताइए कि क्या है। पूछा उससे जाता है जिसके पास इल्म हो। मैं जुमला फिर दोहरा रहा हूं, सवाल उससे होता है जिसके पास इल्म हो। आलिम कहीं हो, लोग मोहताज हैं कि अपनी जरूरत
बसीरत हो, ला दिया। साहिब बसीरत से पूछा जाता है, मालूम किया जाता है। तो अब आइए सरकार वफा की जिंदगी को तकसीम करें। साहिब बसीरत उसे कहते हैं जिससे लोग मशवरा लें। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, मशवरा लेना बुरा नहीं है, बगैर मांगे मशवरा देना। आज मुश्किल यही है, जो चीज सबसे सस्ती है वो मशवरा है। हर आदमी अपना तजुर्बा आके दे देता है। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि शुगर की जितनी दवा बना दी गई है उतनी किसी और चीज की नहीं बनाई गई होगी। क्या इंसान इस टेंशन में उसकी शुगर और बढ़ जाती है कि कौन वाला नुस्खा इस्तेमाल करे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो लोग जो है बिन मांगे मशवरा देने लगते हैं। मशवरा मांगा जाए तो फिर दीजिए तो फजीलत बनती है, बगैर मांगे दे दीजिए तो रुसवाई का सामना करना पड़ता है। अजीजाने ईमान तारीख भी पढ़ के देख लीजिए, बहुत से लोग थे जिन्होंने आके खुद नबी को मशवरा दिया, वो आज तक साहिब इज्जत न बने। मगर जिस सलमान से नबी ने मशवरा मांग लिया था वो साहिब इज्जत था, साहिब वकार है। ये आप सब जानते हैं, जंग खंदक में लोगों ने मशवरा दिया था, मगर नबी ने कहा सलमान तुम भी बताओ। सलमान ने कहा या नबी अल्लाह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पहले क्या कहा? आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पहले नबी के इल्म का मुजाहिरा किया, यानी कायनात को बताया कि इन्हें हमारे मशवरे की जरूरत नहीं है। पूछा इसलिए है कि मेरा वेकार बुलंद हो। या नबी अल्लाह आप मुझसे बेहतर जानते, मगर ईरान में जब जंगें होती थीं तो आप बताया। अब सलमान ने वो नुस्खा बता दिया कि भागने वालों के रास्ते बंद हो गए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उधर जाना नहीं है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तो साहिब बसीरत उसे कहते हैं जिससे मशवरा लिया जाए। इसीलिए कुरान में इसके लिए ताकीद भी है, शाविर हो, अपने खानवादे के साथ मशवरा करो। जब बच्चा 21 साल 20 साल के बाद की मंजिलों में आ जाए तो उसको अपना मुशाविर बनाओ। क्यों? इसलिए कि जब मुशाविर बनाओगे तो उसको अपने ऊपर भरोसा आएगा। ये सारी चीज़ें, मैं इस मौजू को यहीं पर रोक रहा हूँ। तो अब सरकार वफा की ज़िंदगी को ज़रा तकसीम किया जाए कि सरकार वफा की ज़िंदगी कितने हिस्सों में बढ़ती है। विलादत से अमीर कायनात के ज़माना, उनका दौर, अमीर कायनात की शहादत से लेके इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दौर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत से लेके करबला, यह है ज़िंदगी सरकार वफा की। यानी 3 इमामों के दौर में जनाब सरकार वफा ने ज़िंदगी गुजारी। इमाम कह रहे हैं मेरे चचा बसीरतों में उतरे। अब मैंने ढूंढना शुरू किया कि क्या कभी अमीर कायनात ने सरकार वफा से कोई मशवरा लिया, या सरकार वफा ने अमीर कायनात को कोई मशवरा दिया। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने अली को कोई मशवरा न दिया। मशवरे देने वाले हर दौर में रहे हैं। अमीर कायनात को भी मशवरा दिया गया था, या अली अभी तो नई नई हुकूमत है, जरा रहने दीजिए, अभी लोगों को माजूल न कीजिए, जब जरा टाइट हो जाए हुकूमत फिर इनको उनको हटाइएगा। अमीर कायनात ने आवाज दी, वो और होंगे कि जो हुकूमत के भूखे हों। हमारी हुकूमत में एक लम्हे के लिए भी जालिम हाकिम नहीं रह सकता। लिहाजा मशवरे देने वालों ने दिए। आए लोग जंगे सिफीन उठा के देखिए, मशवरा दिया गया कि नहीं। कभी तलवार के जोर पे, कभी कैसे मशवरे दिए गए, मगर कहीं दिखा दीजिए
कि सरकार वफा ने कोई मशवरा दिया हो, नहीं दिया। चलिए हो सकता है कि कोई कहे कि अली के पास हसन जैसा बेटा मौजूद है जो बाद में इमाम बनने वाला है और अभी इमामत के दर्जे पे फायज है, यानी जाहिरन इमाम है, वो एक अलग मंजिल होती है। वरना ऐसा नहीं है कि कोई उस वक्त इमाम बनता है जब दूसरा इमाम चला जाए, इमाम होता है। बदवे जमान से वो इमाम था, इमाम है, इमाम रहेगा। मेरी वो गुफ्तगू नहीं है अभी। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दौर अब देखिए कि क्या सरकार वफा ने कोई मशवरा दिया। अब जब मैंने तारीख पढ़ी तो मुझे वहाँ भी नजर ना आया। यहाँ पे जगह है, ज़रा ज़रा सा आगे आ जाइए, जो लोग पीछे हैं उनको मुश्किल ना, एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आ जाइए, यहाँ बैठने में कोई हरज नहीं है। सरकार वफा इमाम हसन के दौर में लोगों ने आके मशवरा दिया है। इमाम हसन को सरकार वफा ने कोई मशवरा नहीं दिया, और ऐसा भी नहीं है कि सरकार वफा मशवरा देने के काबिल ना हो, इसलिए कि इमाम की सनद मौजूद है, बसीरतों में उतरे हुए हैं, तो फिर मशवरा दे नहीं रहे। सादा कागज उधर से आया, इमाम शर्तें लिख के भेज रहे हैं। कोई एक मशवरा दिखा दीजिए कि सरकार वफा ने इतना ही कह दिया हो, मौला इनसे और सुल, क्या मेरे जोरे कुव्वते बाजू पे भरोसा नहीं है? क्या मैंने सिफीन में तलवार नहीं चलाई? मौला कहां इसकी बात मान रहे हैं? भाई इजाजत दीजिए। अरे मालिक अश्तर अगर खैमे तक पहुंच सकते हैं तो मैं शमशीर लेके गले तक नहीं पहुंच सकता। मौला मशवरा, मुझे इजाजत दे दीजिए। देखिए वो भी मौजू नहीं है कि सरकार इमाम हसन ने सुलह क्यों की। ये भी अजीब अलमिया है अजीजान ईमान कि एक इमाम ने सुलह की तो उस पर भी एतराज, क्यों सुलह की? एक ने जंग की तो उस पर भी एतराज, क्यों जंग की? इसका मतलब यह है कि आप हालत एतराज में पैदा हुए हैं, आपकी जिंदगी एतराज में गुजर जाएगी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपको इससे मतलब नहीं है। जी जी, आपको इससे नहीं मतलब कि कोई क्या करे, आपको इससे मतलब है कि हमें एतराज करना है। वरना सुलह क्यों की, जंग क्यों की? अरे किसी करवट तो चैन लो, या तो उसे मान लो अगर यही माना, जबकि यहां मसला वो सब है ही नहीं कि सुलह क्यों की, जंग क्यों की। तुम कहां औकात है तुम्हारी, तुम रसूल की सुलह को न समझ सके जो रसूल समझा रहा था, तो इमाम हसन की सुलह क्या समझोगे? लेकिन अजीजा नहीं मान छोड़े उस मौजू को, नहीं कहा, कोई मशवरा न दिया, छोड़ के आ गए, मदीने की जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई मशवरा नहीं। चलिए हम मान लें कि कोई कहेगा कि इमाम हसन के दौर में मशवरा इसलिए न दिया कि अभी सरकार सईदुश शुहदा बाकी। लेकिन अब मुझे बताइए, हुसैन 10 साल खामोशी की जिंदगी, सन 50 से लेके सन 60 तक हुसैन की सुलह आमेज जिंदगी नजर नहीं आती। 28 रजब से जो हुसैन ने कयाम किया है उस पर सवाल करते हो कि जंग क्यों की? सारे जवाबात महफूज हैं, लेकिन मुझे इस वक्त जिस मौजू पे बात करनी है वो अलग है। लेकिन अब जब हुसैन करबला के लिए निकल रहे हैं तो अब सरकार वफा को एक मनसब देके जा रहे हैं। वो मनसब क्या है? अलमदारी। अब्बास अभी मनसब के एतबार से जाहिरन मनसब के एतबार से अब्बास के पास
मशवरा देने का कोई जाहिरन कह रहा हूं जवाज न था, लेकिन जब अपने लश्कर का सिपह सालार बना दिया, तब सिपह सालार किसे कहते हैं? सिपह सालार उसी को कहते हैं कि जिसका काम यह है कि वो हालात का जायजा लेके वक्त के हाकिम को मशवरा दे कि यहां लश्कर जाए, यहां लश्कर रुके, यहां लश्कर ठहरे, मैमने पे ये हो, मैसरे पे ये हो, कल्ब लश्कर का अलमदार ये हो, तीर ये चलाए, तलवार वो उठाए, नेजा उसे उठाना चाहिए, यहाँ पे रुकना चाहिए, यहाँ से पढ़ना चाहिए, यहाँ पे ठहरना चाहिए। मगर अजीजान ईमान, मदीने के हुसैन के सफर की इब्तिदा से लेके मुझे करबला तक कोई एक जगह दिखा दीजिए कि जहां अब्बास ने मशवरा दिया हो। अजीजान ईमान, सरकारे वफा तारीख ये तो बता रही है कि जब हुसैन तैयार हुए तो आवाज दी, आईना आखी। सरकारे वफा दौड़ते हुए आए, या सैयदी व मौलाई, मेरे सैयद आका फरमाए क्या है? कद्दिम ली जवादी, मेरे घोड़े को लेके आओ। अब्बास इमाम का घोड़ा लेके आ गए। सफर करना है, हुसैन ने कहा काफिला चले, काफिला चल दिया। मक्के जाना है, मक्के पहुंच गया। सारी कायनात मक्के में हैरत ज़दा है कि ये नवासे रसूल हज को उम्रे में बदल के ये कहां जा रहा है? रोकने वाले रोक रहे हैं, मशवरा देने वाले मशवरा दे रहे हैं, मगर कोई एक रिवायत दिखा दीजिए कि कहीं सरकारे वफा ने आके कहा हो आका आप हज कीजिए, किसकी मजाल है जो आपको गजन पहुंचाए? कोई एक मशवरा दिखा दीजिए। जबकि अब्बास मनसब के एतबार से भी अब मशवरा दे सकते हैं। जितनी मंजिलें हुसैन ने ली, कोई एक मंजिल भी दिखा दीजिए कि जहां सरकारे वफा ने कहा हो कि यहां रुक जाया जाए। हुसैन कहते हैं खैमे नस्ब करो, नस्ब हो जाते हैं। हुसैन कहते हैं खैमे उठा लो, उठा लिए जाते हैं। इसी आलम में करबला आ गई। मुझे कहीं दिखा दीजिए कि किसी एक हमले के लिए भी सरकारे वफा ने इमाम हुसैन से कहा हो कि अब हमला हो जाना चाहिए, अब लश्कर को जाना चाहिए। नहीं, अगर मैमने और मैसरे का सरदार भी मुंतखब कर रहे हैं तो हुसैन, अलम अगर रखा भी है हबीब के लिए तो हुसैन ने। कोई एक मौका ऐसा नहीं है कि जहां सरकारे वफा मशवरा दें। बन नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं। जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के इमाम से सवाल करूं, मौला आप कह रहे हैं कि मेरे चचा अब्बास बसीरतों में उतरे हैं, मगर मौला अब्बास को न हमने अमीर कायनात की जिंदगी में मशवरा देते देखा, न इमाम हसन के दौर में, न इमाम हुसैन के दौर में सरकारे वफा ने किसी को मशवरा न दिया। आप कह रहे हैं बसीरतों में उतरे हैं। अजब नहीं, मेरा इमाम आवाज दे, नादान यही तो बसीरत अब्बास की दलील है। अब्बास जानते हैं इमामत मशवरों की मोहताज नहीं होती। इसीलिए तो साहिब बसीरत है। अरे वो बेबसीरत थे जो आके साहिब इल्म लदुन्नी को बता रहे थे क्या करना चाहिए।
अब्बास बताना चाहते हैं कि इमामत मशवरों की मोहताज नहीं है, इमामत की इताअत की जाती है, इमामत को मशवरा नहीं दिया जाता। इमाम जो भी हो उसकी इताअत की जाती है, या वो जिसका मोती बना दे उसकी इताअत की जाती है, उसे मशवरा नहीं दिया जाता कि ये फतवा भी देना चाहिए था या नहीं, ये बात कहनी चाहिए थी या नहीं। अजीजान ईमान, अरे कौन बसीरत अब्बास को समझे या गुफ्तगू करे। हमारी जान निसार मालिक अश्तर की बसारत पे, मालिक अश्तर की बसीरत पे। अरे तारीख पढ़ के देखिए, सिफीन के मैदान में मालिक अश्तर तलवार लेके हाकिम शाम के खैमे तक आ गए। उधर लोगों ने अमीर कायनात को घेरा, अली ने अपना एलची भेजा, कहा जाओ मालिक से कह दो वापस आ जाएं। जब एलची आया है और उसने आके कहा है कि अमीर कायनात ने कहा है वापस चले आओ, मालिक अश्तर ने एक जुमला कहा, काश तूने आने में जरा सी ताखीर कर दी होती तो आज फितना खत्म हो जाता। भाई तलवार की भाड़ पे हाकिम शाम का सर मौजूद है, अली ने कहा रोक लो तलवार। मालिक अश्तर हमले की कुव्वत रखते हैं, जानते हैं सरापा कुफ्र है, मगर उसके बावजूद तलवार नहीं चला रहे, इसलिए कि इमाम ने मना कर दिया तो अब तलवार चलाना हराम है। इमामत को जाके मशवरा नहीं दिया जाएगा, पैरवी की जाएगी। शमशीर रखी, दुश्मन ने क्या किया, तीर चलाया, मालिक अश्तर के बाजू में तीर लगा, मालिक अश्तर ने पलट के देखा भी नहीं कि किसने तीर चलाया। मालिक अश्तर यूं ही इमाम के खैमे में। अजीजान ईमान, मेरा सवाल यह है कि जिसने तीर चलाया था वो मालिक अश्तर को मारना चाहता था। मालिक अश्तर को अगर मारना चाहता तो यह तीर खता कर गया था, दूसरा तीर चला देता। अजीजान ईमान, दुश्मन मालिक अश्तर को नहीं मार रहा था, इमाम ने मना किया था कि छोड़ दो। दुश्मन जज्बात को भड़काना चाहता था कि मालिक अश्तर को जोश में ले आए। मालिक अश्तर को जब तीर लगेगा तो वो इमाम का कहना छोड़ के तलवार लेके चले आएंगे। मालिक अश्तर ने आवाज दी, हम सिर्फ जिहाद बिस्सैफ नहीं करते, हम जिहाद बिल्लफ्ज़ के भी आदी हैं। हम जिहाद बिन्नस के भी आदी हैं। मेरे जवानों, पैगाम दिया मालिक अश्तर ने। कभी कभी दुश्मन यही करता है, कुछ ऐसे जुमले कहता है ताकि तुम्हारा जोश भड़क जाए और तुम वो कर बैठो जो इमाम नहीं चाहता। होगा क्या? नतीजा क्या हुआ? नतीजा बड़ा दिलचस्प है। नतीजा क्या हुआ? मालिक अश्तर ने पलट के कुफ्र को देखा भी नहीं। तू मेरे जज्बात को भड़काना चाहता है, मैं तेरी तरफ पलट के भी ना देखूंगा, तेरे जज्बात खुद ही सर्द पड़ जाएंगे। मारना चाहता तो दूसरा तीर चलाता, वो समझ गया जज्बात भड़केंगे नहीं, तीर जाया करने से कोई फायदा नहीं। अब मालिक अश्तर गए थे जिहाद बिस्सैफ करने, फातह जिहाद बिन नफ्स बन के अली के खैमे में आ गए। अब जो अमीर कायनात ने देखा कि मालिक अश्तर के तीर लगा है,
वजूद को न पहचान सके तो बसीरत सरकार वफा को क्या पहचानेगा? मगर कैसे पहचाने? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं बंद हो गया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या टाइम हुआ? 4:30 हो गए। अब बिल्कुल वक्त नहीं। अजीज़ान ईमान, मैं चाहता था कुछ बातें इस जेल में होती ताकि बसीरत सरकार वफा समझ में तो कुछ आए। पूरी तरीके से नहीं समझ सकते, कुछ तो करीब होते। अच्छा, कैसे करीब हों? एक कुरान तू ही समझा दे। क्या तेरे दामन में कोई वाक़या है कि हम कुछ बसीरत अब्बास समझ सकें? ज़रा सी अब्बास की बसीरत समझ में आए कि मंजिल बसीरत अब्बास है कहाँ? कुरान ने एक वाक़या हमारे दामन में दिया। मैं तफसील से उसे नहीं पढ़ पाऊँगा, बिल्कुल मुख्तसर लफ्ज़ों में वाक़या आपका सुना हुआ। कुरान ने एक वाक़या दिया कि एक नबी दूसरे नबी की शागिर्दी का मुतालबा करता है। नबी ने कहा कि देखो, तुम हमारी शागिर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। समझ गए ना? जनाब मूसा जनाब खिज़र के पास गए। का शर्त यह है कि मेरे काम पे सवाल ना करना। पहला अमल किया, मसलहत न समझे, सवाल कर लिया। इसलिए कि इंसान सवाल उसी वक्त करता है किसी काम के बारे में जब उसकी मसलहत न समझ में आए। पहला अमल किया, मसलहत नहीं समझे, सवाल किया। फिर टोका, अच्छा फिर मौका दीजिए। दूसरा अमल, मसलहत नहीं समझे, सवाल किया। फिर टोका, का एक और मौका। फिर अमल हुआ, मसलहत नहीं समझे, सवाल किया। मूसा कौन? साहिब शरीयत। मूसा कौन? मासूम। मूसा कौन? कलीमुल्लाह। मूसा कौन? नबी। एक नबी के अमल की मसलहत को न समझा, सवाल कर बैठा। अल्लाह रे बसीरत अब्बास, अली खामोश जिंदगी गुजारते रहे। जब अब्बास का वजूद सामने आया, क्या मालूम न हुआ कि अली के गले में रिस्वान पड़ी थी? अली ने तलवार न उठाई। कोई तारीफ बता दो, अब्बास ने अली से पूछा हो, बाबा आप फातह खैबर थे, तलवार क्यों न उठाई? आप फातह खंदक थे, तलवार क्यों न उठाई? मौलाए कायनात को घेरा गया, अली ने हकम का फैसला किया, लोगों ने सवाल किया। कोई अब्बास का तारीफ बता दे कि सरकार वफा ने कभी आके अली से पूछा हो, मौला क्यों आपने हकम की इजाजत दे दी? आखिर ये फैसला क्यों लिया? अली का जमाना गुजरा, लोगों को आज तक सवाल उठ रहा है कि हसन ने सुलह क्यों की? मुझे तारीख में कहीं बता दो कि अब्बास ने कभी पूछा हो कि मौला आपने सुलह क्यों की? आज सारी दुनिया सोच रही है कि जब मैदान में भेजा था तो तलवार क्यों न दी, जबकि शमशीर चलानी हमको नहीं है, जबकि हम शमशीर के धनी नहीं हैं, जबकि दुश्मन का मुकाबला हमें नहीं है। अब्बास ने, सरकार वफा ने इमाम से नहीं पूछा। मुझे कहने दीजिए, एक साहिब इस्मत नबी, एक साहिब किताब, एक इंसान कि जो मासूम और नबी था, उसके अमल की मसलहत को न समझा। अब्बास उस साहिब बसीरत का नाम है जिसने तीन फख्र खिज़र के अमल की
की मसलहत को समझ लिया, वरना सवाल करते ना, पूछते ना, मगर न पूछना इस बात की दलील है कि अब्बास मसलहतों को समझ रहे हैं। कभी कोई सवाल नहीं दिखाएंगे आप, मगर वही अब्बास कि जिसको अली ने इतने एतबार से पाला हो, जिसको अली ने के जौहर सिखाए, जब से वजूद अब्बास है, सरकार वफा एक जुमला सुन रहे हैं हर मरहले में, अब्बास तुम्हें करबला के लिए मांगा गया। थोड़ा सा पानी अगर हो सके। अजीजान ईमान, एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। लगा हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अपनी पूरी गुफ्तगू को समेट के एक मैसेज 4 मिसरों में देना चाहता हूं। मेरे जवानों, जब कभी तशरीफ पेशे फातिमा ले जाइए, जब कभी तशरीफ पेशे फातिमा ले जाइए, साथ अपने तोहफतन अश्के अज़ा ले जाइए। जब कभी तशरीफ पेशे फातिमा ले जाइए, साथ अपने तोहफतन अश्के अज़ा ले जाइए। आज की मजलिस बनामे हजरत अब्बास है, आज की मजलिस बनामे हजरत अब्बास है। आज मजलिस से तबर्रुक में वफा ले जाइए। मेरे जवानों, आए हो परचमे अब्बास उठाने, तो अहद करना सरकारे वफा से। एक सरकारे वफा, हमने भी अगर आपका परचम उठाया है तो हम अहद करते हैं कि जो वादे हमने किए हैं हम उन्हें पूरा करेंगे। बस अब वक्त नहीं है कि मैं ज्यादा गुफ्तगू कर सकूं। जब से अब्बास कायनात में आए, हर कदम पे सरकार वफा एक ही जुमला सुन रहे हैं, अब्बास तुम्हें करबला के लिए अली ने मांगा। अब्बास तुम्हारा वजूद करबला के लिए। कोई ये ना समझेगा कि सरकार वफा की मुसीबतों की इब्तिदा करबला में हुई है। इम्तिहान है सरकार वफा की सबसे पहली मंजिल ज़रबते अमीर कायनात है। आप जरा सोचें, एक बाप अपने बेटे को पाले, शजा बनाए, दिलेर बनाए, उस बेटे के सामने उसके बाप को ज़रबत मार दी जाए। क्या सुन रहे हो जवानों? पूछो दिल अब्बास से कि कैसे अब्बास ने सब्र कर लिया। रिवायत खामोश हो मगर दिल भी तो कुछ कहता है। अजब नहीं शमशीर के कब्जे पे अब्बास का हाथ पहुंचा हो और अब्बास के हाथ पे किसी का हाथ पड़ा हो। अब्बास तुम करबला के लिए। मंजिल इम्तिहान सरकार वफा शुरू हो गई। तारीख कहती है जमाना गुजर गया, अली के घर में दूसरी शहादत, इमाम हसन के कलेजे के 72 टुकड़े गिरे। कौन है ये भाई? बावफा भाई है जिसने हमेशा आका कह के खिताब किया है। क्या अब्बास के हाथ शमशीर तक न गए होंगे मगर हुसैन का हाथ अब्बास के हाथों पे। भैया ये मदीना है, तुम करबला के लिए। हसन का जनाजा उठा, इमाम के जनाजे पे तीर चलाए गए।
कहना बहुत आसान है, लेकिन जरा सोचो अज़ादारो, किसी का जवान भाई मौजूद हो, उसकी निगाहों के सामने उसके भाई के जनाजे पे तीर चला दिए जाएं, जहां मुस्लिम जैसा भाई मौजूद हो, जहां जनाब अब्बास जैसा भाई मौजूद हो, अज़ादारो अब्बास कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? कब्ज़े शमशीर पे हाथ पहुंचा, मगर हुसैन ने हाथ पकड़ लिया। भैया, भाई की वसीयत है, सब्र करना। ए मेरे भैया, तुम करबला के लिए पैदा किए गए हो। अब्बास के कान में यही जुमला घूम रहा है, अब्बास तुम करबला के लिए हो। लो अज़ादारो, वो वक्त भी आ गया कि जब हुसैन के लाल से बैयत मांगी गई। वलीद के दरबार में हुसैन पहुंचे। हुसैन मजलूम ने एक जुमला कहा कि भैया, अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो आ जाना। जैसे ही हुसैन की आवाज उठी, अब्बास तलवार लेके वलीद के दरबार में आ गए। हुसैन ने हाथ पकड़ा, भैया सब्र करो, अभी करबला नहीं आई। अब्बास ने सब्र किया, सब्र किया। तारीख कहती है मदीना नवासे रसूल से छुड़वाया गया। कहना बहुत आसान है अज़ादारो, लेकिन जरा सोचे, नवासे रसूल मदीना छोड़ के जा रहा है अब्बास के होते हुए। अब्बास तुम करबला के लिए। बाज़ादारो, जल्दी से इंतजाम कर दीजिए इसका। सरकार वफा मदीने से निकले, मक्के आ गए। हुसैन ने एहराम में खंजर की खबर दी कि अब्बास, हज को उम्रे में बदलना है। कहना बहुत आसान है, अब्बास के होते हुए हुसैन हज छोड़ के जा रहे हैं। अब्बास क्या सोच रहे होंगे? ए आका, इजाजत दे दो, अरे अभी मैं तुम सबको बताऊं, मगर अब्बास तुम करबला के लिए हो, अभी करबला नहीं आई। सब्र करो मेरे भाई। अज़ादारो, हुर ने लेजामे फरस पे हाथ डाला। मक्तल कहता है सबसे पहले अब्बास की शमशीर निकली, मगर हुसैन ने हाथ थाम लिए। अब्बास तुम करबला के लिए हो, अभी करबला नहीं आई। अज़ादारो, अब्बास यही जुमला बचपन से सुनते सुनते अरे करबला में आ गए। कयामत आ गई अज़ादारो, अब्बास करबला आ गए। अब अब्बास को एक ख्याल है, मैं करबला के लिए, मैं करबला आ गया, अब कोई मुझे रोकेगा नहीं। क्या सुन रहे अज़ादारो? बीबी उम्मुल बनीन आइए, इन अज़ादारों के आंसुओं को ले लीजिए। अब्बास करबला आ गए। सरकार वफा को एक ख्याल है ना अब, कि बचपन से यही तो कहा गया कि अब्बास तुम करबला के लिए हो, अब्बास तुम करबला के लिए हो, लिहाजा अब तो मैं करबला आ गया, अब कोई ना रोकेगा। यही वजह थी कि यही बस वो मकाम था कि जहां अब्बास ने हुसैन से कोई बात कही नहीं, खुद खत खींच दिया। जुमला सुन लें अज़ादारो, सरकारे वफा ने अब इस मकाम पे, सरकारे वफा ने इस मौके पे, सरकारे वफा ने अब तक कोई कदम ना उठाया था। अब्बास ने हुसैन के इशारों के मुंतज़िर थे, लेकिन चूंकि बचपन से अब्बास सुन रहे हैं, हसन को जहर दिया गया, अब्बास तुम करबला के लिए। अली के सर पे ज़रबत पड़ी, अब्बास तुम करबला के लिए। लेजामे फरस पे हाथ डाला गया, अब्बास तुम करबला के लिए। तो अब जो अब्बास करबला आ गए, तो अब अब्बास ने कहा अब कोई मुझे नहीं रोकेगा, इसलिए कि मुझे करबला के लिए मांगा गया, मैं करबला आ गया, अब मुझे इजाजत है। यही वजह थी कि जब हुक्म हुआ कि दरिया के किनारे से खैमे हटा लो, अब जिस
मेरा सलाम कह दो ज़ैनब याद कर रही है। इतना सुना जरी ने, जानते हो जरी ने एक मर्तबा एक खत खींचा, कहा मुझे मेरी शाहजादी ने बुलाया है, मैं जा रहा हूँ शाहजादी के पास, जिसको मौत की तमन्ना हो वो ये खत कबूल कर ले। अब्बास के जहन में ख्याल क्या है, रिवायतें हर बात नहीं लिखती, मगर मेरा एहसास कहता है कि चूँकि हमारे यहाँ खुदा ना करे कभी हालात ख़राब हो जाएं और इसकी इत्तला मिल जाए ख़वातीन को, तो ख़वातीन क्या करती हैं, जिन पे भरोसा होता है ना घर में, उन्हें बुला के पूछती हैं हिफाजत के इंतज़ाम तो कर लिए ना, कोई घबराने की बात तो नहीं है। अज़ादारो अब्बास ने सोचा होगा शायद दरिया के किनारे से खैमे हटाने की आवाज़ मेरी शाहजादी के कानों में पड़ गई है, मेरी शाहजादी घबरा रही है। अब्बास गए होंगे, हाथों को जोड़ा होगा, शाहजादी मेरे होते किसकी मजाल कि जो दरिया के किनारे से खैमे हटा ले। ए शाहजादी घबराइए नहीं, अरे दरिया के किनारे से खैमे ना हटेंगे, अली असगर प्यासा न रहेगा, सकीना अलतश न कहेगी। अरे अब जो अब्बास खामोश हुए, ज़ैनब ने बाजू थामा, ए मेरे गैरतदार यही तो भरोसा है, ए अब्बास इसी भरोसे पे बुलाया है। ए भाई अरे हुसैन नहीं चाहते कि जंग की इब्तिदा हो, दरिया के किनारे से खैमे हटा लो। अज़ादारो ज़ैनब ने कह दिया अब अब्बास जिहाद नफ्स कर रहे हैं, इसलिए कि अज़ादारो कोई जरी हो, कोई बहादुर हो, जिसके पास ताकत हो, वो कोई चैलेंज करके वापस नहीं लेता। क्या सुन रहे हो अज़ादारो? अब जो अब्बास वापस गए ना, तो अब तलवार लेके अब्बास हाथों में नहीं गए, तलवार नियाम में है, सर झुका हुआ है। मक्तल कहता है अब्बास एक मर्तबा खैमों की तनाबों के पास गए, आंखों से आंसू जारी है, तनाबे खोलते जाते हैं, आंसू जारी है, तनाबे खोलते जाते हैं। जज़ाकल्लाह अज़ादारो, जज़ाकल्लाह। परवरदिगार इन आंखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये करबला में बाबुल हवाइज के रोज़े पे न पहुंच जाए। मक्तल का जुमला सुनोगे अज़ादारो? मक्तल ने लिखा अब्बास खैमों की तनाबे खोल रहे थे और दुश्मन ताना दे रहे थे। नहीं, मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। मक्तल ने ये नहीं लिखा है कि ताना क्या था, बस इतना लिखा दुश्मन अब्बास को ताने दे रहे थे। यही तो कह रहे होंगे अब्बास अभी तक तो कह रहे थे दरिया के किनारे से खैमे नहीं हटेंगे, ए अब्बास अभी तक चैलेंज कर रहे थे, अजब नहीं गाजी ने कहा हो अरे अगर मेरी शाहजादी ने न रोका होता। अब्बास करबला आ गए। अब्बास के जहन में ख्याल है कि अब मैं करबला आ गया। जुमला सुन लो अज़ादारो, अब्बास के जहन में ख्याल है आने दो करबला। मैंने अपने बाबा के लहजे में सुना है कि मेरी माँ की पसलियाँ कैसे तोड़ी गई। करबला आने दो, मैं करबला के लिए हूँ ना। मैंने अपने बाबा से सुना है मेरे भैया मोहसिन को दरो दीवार के दरमियान पीसा गया। मुझे करबला आने दो, मैं अपनी माँ की टूटी हुई पसलियों का बदला लूंगा। मुझे करबला आने दो, मैं मोहसिन की शहादत का बदला लूंगा। मुझे करबला आने दो, मैं अपने बाबा के शिकाफ्ता सर का बदला आने दो। करबला अब्बास इसी जज्बे के साथ करबला आए हैं अज़ादारो। मगर मक्तल ने अजीब मंजर लिखा। एक एहसास और करा दूं कि क्या है अब्बास के जज्बात, और उसके बाद शहादत का एक मंजर छोटा सा। मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ पाऊंगा।
मक्तल कहता है कि 9 मुहर्रम है, सूरज डूबने वाला है कि एक मरतबा ज़ुहैर इब्न कैन आए और आके कहते हैं अब्बास तुम्हें मालूम है अली ने तुम्हें किस लिए मांगा? अब्बास खैमों का तलाया फिर रहे थे। मक्तल कहता है कि एक मरतबा जरी ने घोड़े की लगाम कसी, एक अंगड़ाई ली और रिकाबें टूट गई, कदम जमीन से टकराने लगे। और उसके बाद मौला अब्बास कहते हैं ए ज़ुहैर ये गुफ्तगू का वक्त नहीं है, लेकिन चूंकि तूने मेरे बाबा का नाम ले लिया है ना, इसलिए मेरी आंखें तो लश्कर की तरफ हैं मगर कान तेरी तरफ हैं, बताओ कहना क्या चाहते हो? एक मरतबा ज़ुहैर कहते हैं अब्बास कल आशूर का दिन है, कल मक्तल का दिन है, अपने आका को तन्हा न छोड़ना। इतना सुनना था कि एक मरतबा अब्बास ने अंगड़ाई ली और आवाज या तशज्जुनी या ज़ुहैर, ए ज़ुहैर क्या मुझे शजाअत दिला रहे हो? जुमला सुनो आज़ादारो। अब्बास ने ज़ुहैर से जुमला कहा, ज़ुहैर मैं यहीं खड़ा हूं, देखो सूरज डूबने में अभी जरा सी ताखीर है, ज़ुहैर मैं यहीं रुका हूं, जाओ मेरे आका से इज़्ने वग़ा लेके आओ। जुमला सुन लो जवानों, अगर मैं सूरज डूबने से पहले शाम का तख्ता न पलट दूं तो मुझे अब्बास न कहना, मुझे अली की दुआ न कहना। ए आज़ादारो, अरे जिस अब्बास में इतना जज्बा रहा हो, अरे का मरतबा अब्बास हुसैन के खैमे में आए, आका मरने की रजा, अब्बास तुम मेरे लश्कर के सरदार हो, नहीं दे सकता इजाजत। अब्बास खैमे में गए। अब्बास ने एक मंजर देखा, सकीना खुश मशकीज़े को अपने सीने से लगाए लिपटाए बैठी हुई है। कौन देख रहा है? अब्बास। क्या देख रहे हैं कि एक बच्ची इतनी प्यासी हो गई है कि वो मश्क को सीने से लगाए है ताकि मश्क की तरी से उसके कलेजे में कुछ ठंडक पड़ जाए। आज़ादारो, अब्बास ने जो ये मंजर देखा, एक मर्तबा सकीना को बढ़ के गले से लगाया, ए मेरी बच्ची बहुत प्यासी है ना, अरे चाहती है मैं पानी लाऊं? सकीना खड़ी हो गई, हाँ चचा बहुत प्यासी हूँ, जरा सा पानी मिल जाए चचा। का सकीना पानी चाहिए? मेरा एक काम कर दो। अल्लाह अल्लाह, अब्बास सकीना से कह रहे मेरा एक काम कर दो, चल के अपने बाबा की खिदमत में सिफारिश कर दो, मुझे रंग में जाने की इजाजत दिला दो, मैं पानी लेके आ जाऊंगा। सकीना खड़ी हुई, मक्तल ने अजीब मंजर लिखा, एक हाथ में सूखी हुई मश्क है, एक हाथ से चचा का दामन पकड़े हुए हुसैन के खैमे में अब्बास को लेके सकीना पहुंची। अब जो हुसैन ने देखा कि अब्बास सकीना को वसीला बना के लाए हो। आका बच्चों की प्यास देखी नहीं जाती, अब्बास जाओ, मरने की रजा नहीं देता, लड़ने की रजा नहीं देता, अब्बास शमशीर रख दो, जाओ पानी की सबील करो। लो आज़ादारो, अब्बास गए। मुझे सिर्फ एक जुमला पढ़ना है, सरकारे सैयद शुहदा ने अजीब जुमला कहा है मक्तल में। अब्बास पहुंच गए, मश्क भर ली, पूरी रिवायत पढ़ के कहीं दिखा दीजिए कि इतनी देर में अब्बास की तरफ कोई एक तीर आया हो। क्या सुन रहे हो आज़ादारो? सोचा कभी कि अब्बास तराई में उतर के मश्क भर भी ले और कोई तीर भी ना आया? वजह जानते हो? जब अब्बास निकले
फौज घबरा के इतनी दूर चली गई थी कि अब्बास ने इत्मीनान से पानी भर लिया, लेकिन अब जो पानी भर के शेर तराई से निकलना चाहता था कि फौजें आ चुकी थी, अब अब्बास ने वो रास्ता न लिया कि जो मक्तल से जाने का रास्ता था। अब्बास ने खजूरों के दरख्त के आड़ से अरे खैमे तक जाना चाहा। मक्तल कहता है कि खजूर के दरख्त के पीछे छिपा हुआ खुदा लानत करे हकीम इब्न तुफैल पे, उसने एक मरतबा अब्बास के बाजू पे हमला किया, अब्बास का बाजू कलम हो गया। मुझे शहादत नहीं पढ़नी है। अब्बास का दूसरा बाजू भी कलम हो गया। अब्बास ने, मक्तल कहता है कि मश्क को घोड़े की पुष्ट पे रखा और अब्बास मश्क पे झुक गए ताकि जो भी तीर आए मुझे लग जाए, मश्क सकीना महफूज रहे। हुरमुला कहता है मैंने देखा कि अब्बास रुक नहीं रहे, खैमे की तरफ भाग रहे। मैंने एक तीर चलाया जो अब्बास की आंख में पैवस्त हो गया। सुन लो आजादारो, मगर मैंने देखा अभी भी अब्बास रुके नहीं। मैं समझ गया अब्बास को अपने दर्द का एहसास नहीं है। अब्बास चाहते हैं ये पानी खैमे तक पहुंच जाए। अज़ादारों पे सरे साथ की आवाज गूंजी, अगर पानी खैमे हुसैनी में पहुंच गया तो कोई जिंदा न बचेगा। ए अज़ादारों, इतना सुनना था कि हुरमुला कहता है अब मैंने तीर उठाया जो मश्क सकीना का निशाना लेके मश्क पे मारा। अब जो मश्क पे तीर लगा पानी बह गया। अब्बास ने घोड़े के रुख को मोड़ लिया। अब खैमे में जाके क्या करूंगा? मगर जुमला सुनो, हुरमुला कहता है जिस अब्बास को अब तक अपनी आंखों के तीर की तकलीफ का एहसास न था, उस अब्बास को अब तकलीफ का एहसास हो गया। जुमला सुन लिया ज़ादारो? क्या कहा मैंने? अब्बास की आंखों में तीर था। कभी बाइक चलाते हुए कोई छोटा सा तिनका आंख में पड़ जाए कितनी अजियत होती है। नहीं अज़ादारो, इंसाफ नहीं किया तुमने। एक जुमला कह रहा हूं, अज़ादारो, जब आंख में कोई शय पड़ जाए तो सबसे पहले बेसाख्ता हाथ उठ के आंख पे जाता